बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति फलन, और इसमें आज आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करनी है। बच्चों 3.3 एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें हम ये कह सकते हैं पूरी आपकी त्रिकोणमिति समाहित है, पूरी। बहुत ढेर सारे इसमें सूत्र हैं बच्चों, वो पहले हम सारे सूत्रों को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। पहले देखो कौन कौन से बच्चों सूत्र हमें प्रयोग करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर उन फॉर्मूलों को प्रूव नहीं कराएंगे, कभी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बाद में बना देंगे इनके प्रूफ के लिए। हम फिलहाल यहाँ पर वो फॉर्मूले बताने जा रहे हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझते हैं। देखो कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं बच्चों, देखो ध्यान दें, एक लिस्ट टाइप में पूरी बना लें और उनको पूरा आप अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से कंप्लीट कर लें, तो फिर इसके बाद हम ये कहेंगे कि आपकी त्रिकोणमिति फलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला देखो क्या है, एक ऐसा प्रश्न आपको मिल सकता है कि जिसमें आपसे कहा जाए कि भाई cos x प्लस वाई का मान कितना है। cos x प्लस वाई, यहां पर देखो a यहां b ऐसा भी लिख सकते हैं, तो cos x प्लस वाई के स्थान पर cos a प्लस b भी मान सकते हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों 30 दिया जाए प्लस यहाँ पर 45 दिया जाए। बिल्कुल देखो यही रूप तो है, cos a प्लस b कहें या cos x प्लस वाई कहें। तो इस तरीके से हमें अगर cos x प्लस वाई का मान पूछा जाए तो बच्चों हमें याद रखना है cos x cos y cos x cos y माइनस में sin x sin y होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहला आपका फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। cos x प्लस वाई बराबर होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। क्या होता है? sin x sin y। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब अगर इसी वाले फॉर्मूले में x के स्थान पर x बराबर यहाँ पर y के स्थान पर y बराबर माइनस y रख दिया जाए, y बराबर माइनस y रख दिया जाए, तो ये आपका फॉर्मूला एकदम बदल जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर y जहाँ है वहां माइनस y कर दें, यहाँ ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल ऐसे बदल जाएगा। देखो पूरा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इस पर हम नंबर दूसरा डाल दें। दूसरा आपका ये सूत्र बन जाएगा कि cos x माइनस वाई बराबर, x के स्थान पर क्या लिखना है? y। तो cos x माइनस वाई का मान पूछा जाता है तो आपको लिखना है cos x cos y, y के स्थान पर यहाँ पर माइनस y लिखेंगे तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, माइनस खत्म हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है cos x cos y। और यहाँ पर अगर y के स्थान पर माइनस y लिखेंगे तो ये sin माइनस y बराबर माइनस sin y हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से इसको यहाँ पर लिखना है sin x sin y। ठीक है, ये बन जाएगा। देखो अगर इसी पहले वाले फॉर्मूले में y के स्थान पर माइनस y लिख दिया जाए तो यही फॉर्मूला हमारा इस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है कि cos x माइनस y बराबर cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप एक लिस्ट के रूप में बना लें और फिर इसको बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसके बाद बच्चों यहाँ पर sin x प्लस y अगर ऐसा दिया जाए कि sin x प्लस y, तो बच्चों sin x प्लस y बराबर याद रखना है sin x cos y और प्लस cos x sin y होता है। इसको इस प्रकार याद रखेंगे, sin x प्लस y बराबर sin x cos y प्लस cos x sin y। इसको इस प्रकार याद रखेंगे बच्चों। अगर इसी में y के स्थान पर माइनस y रख दिया जाए तो ये हमारा फॉर्मूला इस प्रकार बन जाएगा कि sin x, यहाँ y के स्थान पर माइनस y रख दें बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर देखिए sin x cos, ये y है, इसको क्या लिखोगे? माइनस का y। ठीक है, इसको अगर माइनस का y लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता है कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का y, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपको लिखना है cos x sin y। ठीक है, sin y आपको याद रखना है कि sin x माइनस y बराबर होता है sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है, याद रखना है माइनस वाले में माइनस होता है, प्लस वाले में प्लस होता है, जबकि यहाँ पर देखो cos वाले में क्या होता है, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होता है। इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हो गए।
बच्चों इसके बाद यहाँ पर एक और पांचवा फॉर्मूला tan के फॉर्म में है, तो tan x प्लस बाई अगर लिखा हो तब कैसे लिखते हैं? tan x प्लस बाई बराबर होता है tan x प्लस tan बाई अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan बाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। मतलब ये होता है कि साइन x प्लस बाई, ये इसमें हम अगर cos x प्लस बाई से भाग कर दें तो हमें tan x प्लस बाई मिल जाता है। हमें यहाँ इससे इसमें भाग करेंगे और फिर इसके बाद में हम cos x cos बाई से अगर भाग कर दें तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हमने जैसा कि बताया, हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, हम यहाँ पर सीधा सीधा आपको लिख के बता रहे हैं। आपको याद करना है, बिल्कुल रट लेना है अच्छे से। हम किसी दिन ये सब फॉर्मूले अलग से प्रूफ करवा देंगे। ठीक है, एक अलग वीडियो में पूरा सारे फॉर्मूले प्रूफ करवा देंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? यहां से एकदम, यहां से देखो, अगर माइनस में, ये आपका माइनस में होता है कि tan x माइनस बाई, तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों? tan x माइनस बाई, मतलब यहाँ बाई के स्थान पर माइनस बाई लिख दिया जाए तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। tan x ये हो जाएगा माइनस में tan बाई और अपॉन में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू में tan बाई। इसको हमें ऐसे याद रखना है। ठीक है, tan x माइनस बाई बराबर tan x माइनस tan बाई। इसको ऐसे याद रखो कि अगर माइनस है तो ऊपर माइनस लगाना है, प्लस है तो ऊपर प्लस लगाना है। ठीक है, और अपोजिट निशान नीचे लगाना है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस करना है। यहाँ देखो ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस करना है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो बच्चों। इसके बाद में देखो अगला एक और फॉर्मूला है, देखो आपके पास है ये 6वें के बाद 7वां नंबर डाल दें। इसके बाद बच्चों इसके आगे आपको यहाँ पर cos 2x का एक फॉर्मूला याद रखना है। cos 2x बराबर, यहाँ देखो अगर जो बाई है ना, बाई को भी हम x लिख दें तो cos x प्लस x हो जाएगा। x प्लस x का मतलब 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसमें भी हमें क्या करना है? बाई के स्थान पर x लिखना है, यहाँ भी बाई के स्थान पर x लिखना है। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा cos x, और ये भी cos x, तो गुणा करके स्क्वायर लिखना है, मतलब cos स्क्वायर x लिखना है। फिर माइनस और साइन का गुणा साइन स्क्वायर x लिखना है। बच्चों याद रखिए cos 2x का ये फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है, अगर यहाँ पर इसमें कहीं जरूरत पड़ जाए कि हमें इसको cos नहीं रखना है, हमें साइन के पदों में मान ज्ञात करना है, तो बच्चों cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये भी आप जानते हो। cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये माइनस में साइन स्क्वायर x लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ के हम लिख सकते हैं कि cos 2x का एक नया यहाँ सूत्र हो जाएगा। cos 2x बराबर यहाँ लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख लें। इसी का एक और यहाँ पर सूत्र बन सकता है कि अगर इसको cos के पदों में बनाना चाहें तो cos 2x का ये फॉर्मूला बन सकता है। साइन को बदल दें तो यहाँ पर देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हम बच्चों यहाँ बता दिया कि हम प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, सीधा सीधा सूत्र याद कर ले, बस वो वाले सूत्र आपको बता रहे हैं। cos 2x का मुख्य सूत्र तो है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जबकि साइन के पदों में cos 2x का सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और cos के पदों में cos 2x का सूत्र है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसका tan के भी पदों में बच्चों होता है सूत्र इसका cos 2x का मान tan के पदों में होता है, ये होता है देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी याद कर रहे हैं। ये अगर cos 2x का मान tan के पदों में कहीं जरूरत पड़े तो हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये सारे हम कह सकते हैं 4 फॉर्मूले हैं, इनको लगा करके 1 2 3 और ये वाला 4 जो मुख्य फॉर्मूला है, इसको लगा के 4 cos 2x के हमने आपको फॉर्मूले बताए, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। साइन 2x को कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे? यहां देखो ये cos 2x है, अब यहां पर हम साइन 2x की बात करेंगे। साइन 2x, साइन 2x बराबर याद रखना है, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू में cos x याद रखना है। कितना? 2 साइन x इंटू cos x। आया कहां से? अगर मोटा मोटी थोड़ा सा देखना चाहो तो यहां देखो बाई के स्थान पर हम x लिख दें तो x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। मतलब साइन 2x का मान
यहाँ भी बाई की जगह पर एक्स लिख दें, यहाँ भी बाई की जगह पर एक्स लिख दें, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी हो जाएगा साइन एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब यहाँ दोनों को जोड़ के हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर साइन 2x के मान की कहीं जरूरत हमें पड़े tan के पदों में, तो इसको ऐसा याद रख लें 2 tan स्क्वायर x अपॉन में 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको हम ऐसे याद रख लें। ठीक है, साइन 2x का मान tan के पदों में होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, बस सीधा सीधा हम बता रहे, सीधा आपको याद करना है एकदम। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम tan 2x की बात करते हैं। tan 2x क्या होता है? tan 2x बराबर याद रखना है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, tan 2x का देखो थोड़ा सा अंतर है, आप यहाँ देखो ये sin 2x का फॉर्मूला है, ये tan 2x का फॉर्मूला है, कितना अंतर है? यहाँ प्लस है, केवल यहाँ माइनस है, इतना अंतर है। अगर प्लस कर दोगे तो यहाँ ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर अगर माइनस रखोगे तो यहाँ पर ये tan 2x का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, याद रखना है एकदम बढ़िया से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आते हैं हम कुछ, ये आपका 10वां है। 10वां देखो क्या है सूत्र, tan 2x sin 2x cos 2x, ये इतना हो गया। आगे बढ़े, देखो sin 3x बताओ कितना लिखोगी? sin 3x याद रखना है बिल्कुल एकदम अच्छे से। sin 3x का मान होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये याद रखना है। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। इसके बाद में यहाँ पर देखो एक और आगे cos 3x का भी हमें फॉर्मूला याद रखना है। cos 3x बराबर होता है, याद से ध्यान से एकदम क्या करना है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x रखना है। ठीक, मतलब cos 3x का मान cos के पदों में होता है, sin 3x का मान sin के पदों में होता है, इतना आप मोटा से याद रखो, है ना। नहीं तो आप ऐसा करोगे sin 3x वाले में कहीं cos लगा दो, cos का कोई काम नहीं है। sin 3x में sin होता है, cos 3x में cos होता है। ठीक, इस प्रकार से इसको याद रख लें। इसके बाद देखो 12वां है, यहाँ पर tan 3x का भी मान बताओ। tan 3x कितना होता है बच्चों? याद रखिए tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, इसको याद रखना है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर यहाँ a है तो सब में a बना दो, x है तो सब में x बना दो। तो sin 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद देखो 13वां। अब बताओ भाई, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला याद रखना है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, sin c प्लस sin d। इस फॉर्म में अगर आपको कोई प्रश्न मिलता है कि sin c प्लस sin d, मतलब प्रश्न कोई ऐसा मिलेगा कि sin 10 प्लस sin 20 का मान बताओ, इस प्रकार से बच्चों मिलेगा, इसको c मानेंगे, इसको d मानेंगे। ठीक है, तो sin c प्लस sin d बराबर क्या होता है? sin c प्लस sin d बराबर याद रखना है 2 sin c प्लस d बटे 2 होता है, इंटू में cos c माइनस d बटे 2, ये हमें याद रखना है। sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ बीच में माइनस हो बच्चों तब क्या करोगे? यहाँ देखो, यहाँ पर 13 के बाद हम नंबर लगाते हैं 14 का, तो ये हो गया 10 और ये हो गया जाके 10 5 15 में से 1 घटा के 14, है ना, इसको ऐसे 14 लिखेंगे। तो देखो ध्यान दें, ये आपका 14वें नंबर का जो फॉर्मूला है उसको ऐसे याद करो कि sin c माइनस sin d अगर लिखा है, sin c माइनस sin d अगर ऐसा लिखा है, तब इसका हमें हल लेना है sin c माइनस sin d बराबर 2 cos पहले लिखना है, 2 cos c प्लस d बटे में 2 इंटू में sin c माइनस d बटे 2। देखो इसको विशेष याद करो कि अगर प्लस है तो यहाँ पर sin पहले cos बाद में, और यहाँ पर अगर माइनस है बीच में sin c माइनस sin d है तो हमें cos पहले लिखना है, sin बाद में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों 15वां देखो, 15वां आपका एक और प्रश्न है, फॉर्मूला है जिसमें हमें सीखना है cos c प्लस cos d का मान। cos c प्लस cos d क्या होता है बच्चों? cos c प्लस cos d का मान cos के ही पदों में होता है, याद रखना है 2 cos c प्लस d बाई 2 लिखना है, इंटू में cos c माइनस d बाई 2, इतना भी याद आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर और आगे हम 16वें सूत्र की बात करें
16वां सूत्र कैसे याद रखोगे भाई, यहां पर अगर बीच में माइनस है cos c माइनस cos d, अगर ऐसा आपका कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई आपका प्रश्न मिलता है जिसमें लिखा हो cos c माइनस cos d, मतलब बीच में माइनस हो और यहां पर इस प्रकार से लिखा हो, तो बच्चों cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद रखना है 2 sin c माइनस d बाई 2 c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इसको थोड़ा ध्यान से समझो, यहां पर थोड़ा अंतर है बच्चों। cos c माइनस cos d जब होता है तो क्या करते हैं 2 sin, साइन के पदों में होता है, लेकिन यहां पर c माइनस डी, हर एक में देखो c माइनस डी बटे 2 है, लेकिन यहाँ d माइनस c बटे 2 याद रखना है, ठीक है। इतना थोड़ा विशेष यहां पर है, इसको याद रखना है कि cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बटे 2, इसमें से इसको घटाना होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हम लोग पहुंचे, 16 सूत्र हो गए आपके। इसके बाद चलो इनको रब करके हम थोड़े से और आगे पहुंचेंगे, बस समझो हमारा काम लगभग अंतिम क्षणों पर चल रहा है। इसको बच्चों यहां रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बढ़िया से सभी सूत्रों की एक लिस्ट बना लें। और हमने बताया कि आप जहां पर ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, आप जहां रोटी खाते हैं, जहां अपना आपका स्टडी रूम है, बस वहां पर उनको आप ऐसे लगा लें, ठीक है। कभी कभी पढ़ लिया करो, बिल्कुल एकदम याद हो जाएंगे। साथ ही साथ में जब प्रश्न को लगाते हो उसमें अप्लाई करते हो, कभी कभी जब अप्लाई भी नहीं कर रहे हो और इधर उधर है हो, हमारे सामने वो चीज है तो हमें दिखेगी तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें से गुनगुनाएंगे और याद होगा, ठीक है। तो ऐसा भी आपको करना है कि सारे एक लिस्ट के रूप में बनाएं, और यहाँ पर जहां आप ज्यादा से ज्यादा जगह पर बैठते हैं, उठते हैं, रोटी खाते हैं या पढ़ते हैं, उस जगह पर इसको वहां पर चस्पा कर लें, ठीक है, और फिर पढ़ते रहें। चलो बच्चों आगे, यहां पर ये हो गया 16वां और इसके बाद 17वां देखो। अब बच्चों यहां पर ये आपका 16 के बाद 17वां नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका फॉर्मूला, उसको देखें। ये 17वां नंबर का जो फॉर्मूला है वो आपका है 2 sin a cos b, ऐसे याद करो 2 sin a cos b, या हम यहां पर x लिख दें 2 sin x cos y, ठीक। तो 2 sin a cos b बराबर फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, मतलब x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। बच्चों इसको ऐसे याद रखें, ठीक है। 2 sin a cos b, 2 sin x cos y बराबर साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y, इसको ऐसे याद रखना है। और इसके बाद देखो यहाँ पर 18वां जो फॉर्मूला है बच्चों, उसको देखो 18वां क्या फॉर्मूला है। इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि 2 cos पहले हो, 2 cos x साइन y, अगर ऐसा हो जिसमें cos पहले हो साइन बाद में हो, तब इसको कैसे याद रखोगे, साइन x प्लस y, और बीच में यहाँ केवल माइनस करना है साइन x माइनस y। इसको इस प्रकार से याद कर लो। क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है। अगर साइन पहले है cos बाद में है तो बीच में प्लस है, और अगर cos पहले है साइन बाद में है तो आपको यहाँ पर माइनस रखना है, ठीक है। इतनी बात ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो ये हो गया 18वां। 19वां बताओ भाई कैसे लिखोगे, देखो 10 10 20 में से एक कम करके ये देखो 19 हो गया, ठीक है। 19वां कैसे करना है, कैसे किस प्रकार का सूत्र मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा 2 cos x cos y, 2 cos x cos y। अगर आपको ऐसा मिलता है 2 cos x cos y, तो हमें याद रखना है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। यहाँ दोनों ही cos के पदों में ये पद आते हैं, cos में आते हैं और बीच में प्लस का निशान होता है, ठीक है। cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो 20वां फॉर्मूला है उसको भी आपको याद रखना है, ये होता है 2 sin x sin y। देखो इस फॉर्म में अगर आपका कोई फॉर्मूला लिखा है, कोई प्रश्न आपका ऐसा लिखा है कि जिसमें साइन साइन हो, 2 sin x sin y हो, तो 2 sin x sin y बराबर हमें याद रखना है यहाँ पर cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। बच्चों इसको विशेष से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या लिखा है बच्चों, हर एक में तो देखो प्लस पहले है sin x प्लस y x प्लस y x प्लस y, लेकिन इसमें x माइनस y पहले है और यहाँ पर x प्लस y, यहाँ पर बाद में x प्लस y है, पहले x माइनस y फिर x प्लस y, जबकि सभी फॉर्मूलों में क्या है x प्लस y पहले है, x माइनस y बाद में, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा है, विशेष याद कर ले। तो बच्चों ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका हम यहाँ पर
जिनको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। बाय द वे अगर कोई छोटा छाटी एक आध फॉर्मूलों की रह गई होगी तो उनको भी हम साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ये वाले फॉर्मूले और इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने आपके फॉर्मूले बताए थे उनका भी यूज करना है। जैसे याद करा दें बच्चों क्या क्या हमने उससे इससे पहले वाले वीडियो में कौन से फॉर्मूले बताए थे, उनको भी यहाँ पर यूज करना है। वो कुछ फॉर्मूले इस प्रकार से थे, ध्यान से समझो। अगर कभी ऐसा लिखा है कि साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स अगर ऐसा लिखा है तो हमें क्या लिखना है, साइन पाई माइनस एक्स बराबर लिखना होता है साइन एक्स। इसके बाद में दूसरा साइन पाई प्लस एक्स लिखा है, तब बच्चों क्या करते हैं, तब इसको माइनस साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहां पर, चलो पहले हम माइनस वाले ही सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स पहले लिख लें। कॉस पाई माइनस एक्स बराबर हमें लिखना है माइनस कॉस एक्स। याद एक बात तो ये रखनी है कि पाई माइनस अगर है तो निष्पत्ति चेंज नहीं करनी है। साइन के साथ में साइन, कॉस और है तो कॉस लिखना है, टेन है तो टेन लिखना है। निष्पत्ति चेंज नहीं करना है, केवल निशान चेंज होगा, वो भी आपको समझना है। निशान कहाँ कहाँ चेंज होगा, कहाँ नहीं होगा। साइन का निशान चेंज नहीं होगा, साइन में प्लस का रहता है, कोसेक में प्लस का रहता है, बाकी सब में माइनस करना है आपको। ठीक है, साइन प्लस रखना है, कोसेक भी प्लस रखना है और बाकी सब में माइनस पहले लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर अगर टेन पाई माइनस एक्स लिखा है बच्चों तो निष्पत्ति हमें क्या करनी है, चेंज नहीं करनी है। टेन है तो टेन भी लिखना है, टेन एक्स लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि साइन प्लस का होता है, कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक है, सब माइनस का। यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो सेकंड में केवल साइन और कोसेक हमारा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसी प्रकार कॉट लिख दें तो कॉट पाई माइनस एक्स बराबर हमें लिखना है माइनस कॉट एक्स। पाई माइनस के हर फॉर्मूले में निष्पत्ति चेंज नहीं करनी है। कॉट है तो कॉट लिखें, टेन है तो टेन लिखें, कॉस है तो कॉस लिखें, साइन है तो साइन लिखें। बस निशान चेंज होगा या नहीं उसमें आपको केवल एक बात याद रखनी है कि भाई साइन है तो ये साइन प्लस का होता है तो कोसेक भी प्लस का, बाकी सब माइनस के लिखना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद देखो बताओ भाई, अगर यहां पर हम सेक लिखें, सेक पाई माइनस एक्स, तो बच्चों हमें लिखना है माइनस सेक एक्स। और इस प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि कोसेक पाई माइनस एक्स बताओ तो हमें कोसेक पाई माइनस एक्स बराबर कोसेक एक्स लिखना पड़ेगा। ये हमने बताया कि ये प्लस का होता है, ये प्लस का, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक है, और यदि बच्चों ऐसा हो कि यहां पर प्लस हो सब में बीच में, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, ये इस प्रकार से हो तो क्या होता है, देखो यहां पर बच्चों इसको नोट कर लिया आपने। ठीक है, इसको भी रब कर लेते हैं। देखिए यहां पर अब इस प्रकार से हो कि पाई प्लस एक्स के फॉर्म में हो, मतलब साइन पाई प्लस एक्स ऐसा लिखा हो, तब बच्चों याद रखना है माइनस साइन एक्स लिखना है। निष्पत्ति तो चेंज करनी नहीं है, पाई प्लस एक्स हो या पाई माइनस एक्स हो, साइन के साथ में साइन रखना है, कॉस के साथ में कॉस रखना है, टेन है तो टेन रखना है, बदलना नहीं है। ठीक है, तो साइन पाई प्लस एक्स बराबर हमें क्या करना है, साइन एक्स लिखना है। लेकिन ये तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, पाई में जब जोड़ोगे तो तीसरे चतुर्थांश में पहुंचेगा, तो तीसरे चतुर्थांश का जो कोण होता है ना वो केवल टेन कोट प्लस का है, बाकी सब माइनस। टेन कोट प्लस बाकी सब माइनस करना है, साइन भी माइनस करना है, कॉस भी माइनस का करना है। मतलब कॉस पाई प्लस एक्स लिखोगे तो यहां भी हमें माइनस कॉस एक्स लिख देना है। ठीक है, टेन लिखना है प्लस में, कोट लिखना है प्लस में, टेन और कोट ये दोनों हमें प्लस में लिखना है। टेन पाई प्लस एक्स, यहां पर टेन एक्स लिखना है। कोट पाई प्लस एक्स, यहां पर हमें कोट एक्स लिखना है। ये दोनों प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। तो यहां पर हम सेक पाई प्लस एक्स बताओ क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस सेक एक्स लिखेंगे। निष्पत्ति चेंज करनी नहीं है, एक्स है तो सेक एक्स है तो सेक एक्स लिखना है, कोट एक्स है तो कोट एक्स लिखना है, टेन एक्स है तो टेन, मतलब निष्पत्ति चेंज नहीं करना है। बस केवल याद रखिए कि यहां पर हमें टेन और कोट दोनों प्लस में रखना है, बाकी सब माइनस में लिख देना है। यहाँ कोसेक की भी इसी प्रकार, यहाँ कोसेक पाई प्लस एक्स, इसको भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको माइनस कोसेक एक्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इसके बाद में हमने एक अंतिम बताई थी बात कि भाई अगर ऐसा है कि साइन एन गुणे 360 प्लस एक्स इस प्रकार से लिखा है, तब आपको क्या करना है
n गुणे 360 प्लस x बराबर साइन x लिखना है। और अगर यहाँ पर cos है तो cos x लिखना है, tan है तो tan x लिखना है, बस यही है। n गुणे 360 प्लस x तो आपको क्या लिखना है, cos x लिखना है। tan में है तो हमें tan x लिखना है, n गुणे 360 प्लस x तो हमें क्या करना है, tan x लिखना है। बस इतनी बात याद रखिए। और यदि यहाँ पर माइनस है बच्चों तब क्या करोगी, माइनस है तो हमें साथ में माइनस रखना है, केवल cos को प्लस रखना है, बाकी सब माइनस लिखना है। देखो यहाँ पर समझो, अगर ये माइनस है बच्चों तो प्लस है तो देखो प्लस लिखना है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखना है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखना है, और माइनस है तो भी प्लस रखना है, तो ये हमेशा बच्चों प्लस में ही रहेगा। और यहाँ पर देखो tan n गुणे 360 प्लस थीटा तो यहाँ पर प्लस tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का, अगर माइनस में है तो माइनस tan x लिखना है, प्लस में x है तो माइनस का प्लस का tan x लिखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर निशान है वही निशान यहाँ रखना है। लेकिन cos के लिए अपवाद है, cos के लिए ये है कि ये प्लस का है तो भी प्लस लिखना है, माइनस है तो भी प्लस में ही लिखना है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से cos ऐसा है तो sec भी यही करेगा, क्योंकि sec और cos तो उल्टे होते हैं ना। तो यहाँ पर sec के लिए भी बिल्कुल वही बात है कि यहाँ माइनस हो या प्लस हो, हमेशा sec में भी यहाँ प्लस ही रखना है। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले हैं बच्चों, बड़े आराम से हम सारे फॉर्मूलों को अगर याद हमने कर लिया तो हम इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, 3.3 से पहले कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लिया है तो ठीक है, आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं, एक बार जल्दी से नोट कर लें। तो आइए बच्चों उदाहरण नंबर 10वां देखते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 से जो पहले उदाहरण दिया गया है उसको यहाँ देखेंगे। इसमें लिखा है सिद्ध करिए 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 इंटू cot π/4, और यहाँ पर 1 के बराबर इसको सिद्ध करके दिखाना है। बच्चों जैसा कि आपको पता है, यहाँ से एक बार फिर से बता देते हैं, पाई को क्या लिखते हैं बच्चों, पाई का मान अंश में ये रेडियन में है और इसको अंश में लिखते हैं 180 अंश। ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें कि π/2 तो बच्चों π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब 90 अंश होता है। आपसे कहें π/3 का क्या मतलब होता है तो बच्चों लिखना है आपको π/3 का मतलब 60 अंश होता है। π/4 का क्या मतलब होता है तो π/4 का मतलब 180/4 मतलब 45 अंश होता है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। π/6 का मतलब कितना होता है बच्चों, 30 अंश लिखना है। ठीक है, ये जो कुछ मानक फॉर्मूले हैं ना उनको बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। sin 30 मतलब π/6, 45 का मतलब π/4, 30 अंश का मतलब π/3, 90 का मतलब π/2 और यहाँ पर 180 का मतलब पाई होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे कुछ मान हैं जिनको हम पाई के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने वैसे टेबल में ये सीखा है कि भाई sin 30 को हम लिखते हैं 1/2, तो sin 30 ना लिखा हो तो sin π/6 लिखा हो तो वही बात है, sin π/6 का भी मान हम 1/2 लिखेंगे, क्योंकि sin 30 मतलब sin π/6 एक ही बात है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो पहला काम तो ये है भाई, हम LHS लेंगे और LHS को हल करते हुए हम RHS प्राप्त करेंगे। यहाँ पर LHS क्या है, यहाँ है 3 sin π/6 इंटू में यहाँ लिखा है sec π/3 माइनस का 4 इंटू में लिखा है sin 5 π/6 और इंटू में यहाँ लिखा है cot π/4। ठीक है बच्चों, समझो बात ध्यान से। यहाँ पर हमें पता है कि 3 sin π/6 का मतलब अभी बताया, π/6 का मतलब बच्चों क्या होता है, 30 अंश होता है। तो यहाँ पर sin 30 है समझो, और sin 30 का मान डायरेक्ट हमें पता है बच्चों 1/2 होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लिया हमने। sin π/6 मतलब sin 30 और sin 30 का मान 1/2, इसमें किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, sec π/6 का मतलब क्या है, यहाँ π/3 का बच्चों कितना मतलब है, 60 अंश है। तो यहाँ पर sec 60 हो गया। ये sec 60 को क्या लिखोगे बच्चों, sec 60 का मान 2 होता है। sec 60 का मान कितना होता है, cos 60 का उल्टा। cos 60 को हम 1/2 लिखते हैं, तो इसका मतलब sec 60 को क्या लिखेंगे, उलट के लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया sec 60 को कितना लिखेंगे, 2। यहाँ पर माइनस, आगे देखिए बच्चों 4 लिखा है, साइन इसको हमें पता नहीं है, 5 π/6 का मान हमें टेबल में पता नहीं है। हमें टेबल में काय के मान पता होते हैं, 30 अंश।
45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक है, इनके मान हमें पता होते हैं, तो बस इन्हीं में हमें कन्वर्ट करना है। इसको भी देखो कर सकते हैं बच्चों, कैसे, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बटे 6। ध्यान से समझो इस बात को कि 5 पाई बटे 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बटे 6। देखो 6 एकम 6 पाई में से 1 पाई घटा दे तो 5 पाई बटे 6 ही तो बचेगा। बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है। साइन अपना ज्यों का त्यों, देखो 4 अपना ज्यों का त्यों, साइन भी ज्यों का त्यों, 5 पाई बटे 6 को हम लिख दें पाई माइनस पाई बटे 6। 5 6 एकम 6 में से 1 घटाओगे 5 पाई बटे 6 ही बनेगा, ठीक है। और इनटू में यहां देखो कोट पाई बटे 4 लिखा है। कोट पाई बटे 4 का भी मान हम जानते हैं बच्चों कितना होता है, कोट 45, और कोट 45 का मान 1 होता है, ठीक है। tan 45 का भी मान 1 है, कोट 45 का भी मान 1 ही होता है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। चलो थोड़ा और आएंगे, देखो 2 से 2 आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ तो बचा 3, फिर माइनस, फिर 4, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन पाई माइनस थीटा। अभी अभी बताया कि साइन पाई माइनस थीटा कहें या साइन 180 माइनस थीटा कहें, एक ही बात है बच्चों, एक ही बात बिल्कुल। तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, दूसरे चतुर्थांश का कोण है, तो दूसरे में निश्चित रूप से साइन काय का होता है, प्लस का होता है, तो आपको यहाँ पर साइन पाई बटे 6 लिखना है, ठीक है। साइन वाला है ना, हमने बताया कि अगर पाई वाले किसी भी फॉर्मूले में साइन निष्पत्ति है तो साइन लिखना है, कॉस है तो कॉस लिखना है, टेन है तो टेन लिखना है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं होती है। केवल यहाँ पर निशान समझना है कि यहाँ कौन से चतुर्थांश में ये कोण आ रहा है। ये कोण आपका आ रहा है 5 पाई बटे 6, मतलब ये वाला कोण आ रहा है दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो दूसरे चतुर्थांश के लिए निश्चित रूप से साइन प्लस का होता है, इसलिए हमने साइन पाई बटे 6 लिख लिया, और इनटू में 1 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। आगे देखो 3 माइनस में 4, यहाँ पर बताओ साइन पाई बटे 6 मतलब साइन 30। साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है। 2 से इसको 4 को काटोगे 2 बार, तो इस प्रकार से देखो 3 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 1 घटाओ 2 घटाओगे तो हमें 1 मिल जाएगा, जो कि आपका RHS है। क्लियर बच्चों, इतना हो गया। बिल्कुल एकदम स्पष्टता, आराम से पूरी बात समझो और फिर इसको हल करो। हमने देखो क्या किया, एक बार पूरा समझो। इसको तो ज्यों का त्यों लिख लिया, इसको भी ज्यों का त्यों, ये तो पहले हमने LHS उतार दी। फिर देखो 3 साइन पाई बटे 6 है ना, 30 हो गया। साइन 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ पर साइन पाई बटे 3 का मतलब सेक है ना, सेक पाई बटे 3, और सेक पाई बटे 3 का मतलब सेक 60 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है, तो इसको हमने 2 लिख लिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 एकम 3, तो ये बच गया। आगे देखो -4 साइन 5 पाई बटे 6 को अगर तोड़ के लिखना चाहो तो साइन पाई माइनस पाई बटे 6 लिख सकते हो। 6 एकम 6 में से 1 घटाओगे तो 5 पाई बटे 6 बचेगा कि नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये कोट 45 पाई बटे 4 का मतलब 45 होता है, तो कोट 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। देखो यहाँ पर ये माइनस ठीक है, 4 भी ठीक है। यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बटे 6 लिखना है। साइन पाई बटे 6 का मतलब साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 से इसको डिवाइड करोगे 4 को 2 बार, तो 2 एकम 2, 4 3 में से 2 घटाओगे तो 1 हमें देखो RHS मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा उदाहरण नंबर 10वां है, इसको नोट कर लें। इसके बाद देखो आते हैं 11वें उदाहरण पे। इसमें लिखा है tan 15 का मान बताओ। देखो 11वां उदाहरण क्या है बच्चों, tan 15 का मान हमसे पूछा गया है। बिल्कुल बेहद आसान है। देखो हमसे कहा है भाई साइन 15 का मान बताओ। उदाहरण नंबर है आपका ये 11वां, और जिसमें आपसे पूछता है साइन 15 का मान बताओ, ठीक है। 11वां उदाहरण है, आपसे कहता है साइन 15 कितना होता है ये बता दो बच्चों। बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है साइन 15, तो 15 का मान बच्चों हमें टेबल से तो पता है नहीं। हमें टेबल में 30 का मान पता है, हमें टेबल में 45 का मान पता है, 60 का मान पता है, 90 का मान पता है, ये तो पता है। लेकिन साइन 15 का मान टेबल से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों साइन 15 को हम क्या ऐसे भी नहीं बदल सकते। देखो ध्यान दें, साइन ये 15 लिखा है, तो 45 में से अगर 30 घटा दें बच्चों कितना बचेगा। 45 में से 30 घटाओ, साइन तो हमारा साइन लिखा है, 15 को हम तोड़ दें इस प्रकार की 45 माइनस 30, 45 में से 30 घटाएं 15 ही तो बचेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ बच्चों देखो साइन ए, इसको हम x मान लें और इसको y मान लें, तो साइन x माइनस y का फॉर्म दिखाई देने लगा। साइन x माइनस y का फॉर्म दिख रहा है। तो साइन x माइनस y का फॉर्म होता क्या है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है।
साइन एक्स माइनस बाई बराबर होता है साइन एक्स, एक्स का मतलब 45 लिखना है, ठीक है, बाई का मतलब 30 लिखना है, साइन एक्स कोस बाई, बाई का मतलब 30 लिखना है, साइन एक्स कोस बाई माइनस कोस एक्स साइन बाई, कोस 45 साइन 30 लिखना है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर बात है। बस यहां पर इनके मान रख दें, समझो आंसर। साइन 45 का मान 1/√2 लिखना है, कोस 30 को हमें √3/2 लिखना है। बिल्कुल आपको टेबल याद होनी चाहिए, भाई दबे याद नहीं है आप बना लो, थोड़ी 1 मिनट का काम है, एकदम बढ़िया से एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, उल्टी लिखो भाग दो, बस सिंपल सा काम है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टेबल बनाना आपको बताया। ठीक है, साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2 लिखना है। ठीक है, अब आप यहां देखो 1 से गुणा √3 में करोगे और नीचे 2/2 लिखोगे, फिर माइनस 1 और 1 का गुणा 1 और बटे में 2/2। यहां आप देख सकते हो हर बराबर है, 2/2 एलसीएम आ जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा √3 माइनस का 1। ये आपका देखो इसका आंसर है बच्चों, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा आपका आंसर है। ठीक है, साइन 15 का मान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ ये जरूरी नहीं है कि 45 माइनस 30 लिखो, आप 60 माइनस 15 करोगे। 60 माइनस 45 अगर कर दें बच्चों, यहाँ पर 60 माइनस 45 लिख दिया जाए तो भी बिल्कुल एकदम साइन 15 ही होता है। साइन ये देखो 60 में से 45 घटाओ 15 ही तो बचेगा। साइन 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि ऐसे लिखोगे तो भी आपका बिल्कुल यही आंसर आएगा। इसको x माने, इसको y माने, तो इस पर भी साइन x माइनस y का आप फॉर्मूला लगा दो, इस पर जो आंसर आएगा बिल्कुल ठीक इसका भी वही आंसर, एक ही आंसर है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं, तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 11वां। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले उदाहरण पर, इसको रब कर लेते हैं। ग्यारहवें के बाद देखो उदाहरण नंबर 12वां देखो बच्चों। बारहवें उदाहरण में आपसे कहता है कि tan 13 π/12 का मान बताओ। क्या कहता है? उदाहरण है आपका 12वां, उदाहरण है आपका कौन सा? 12वां, है ना, 12वां उदाहरण है। और ये आपसे कहता है कि tan 13 π/12 इसका मान आपको बताना है। बिल्कुल एकदम सिंपल बात है। कैसे करना है बच्चों? देखो यहां पर इसको tan 13 π/12 को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिख दें कि tan 13 π/12 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख दें, देखो tan पाई प्लस π/12 लिख दें। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ बच्चों। देखो 12 एकम 12, 12 में 1 जोड़ो 13, तो 13 π/12 ही तो होगा। 13 π/12 को हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई प्लस π/12, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब बच्चों हमने आपको फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले पर आ जाओ। हमने बताया कि tan पाई प्लस थीटा कितना होता है। tan पाई प्लस थीटा कितना होता है आपको यहाँ पता होना चाहिए कि tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है आपका, ये तीसरे चतुर्थांश में है ना, तो तीसरे में आपका tan कोट प्लस का होता है, तो आपको लिखना है tan थीटा होता है, प्लस में होता है। ठीक है, tan थीटा। तो बस इसी का यहाँ पर देखो, अगर ये tan पाई प्लस ये थीटा माना जाए तो tan प्लस पाई, यही बिल्कुल फॉर्म है, tan पाई प्लस थीटा। आपको लिखना है tan थीटा। क्या लिखना है? tan थीटा। थीटा मतलब π/12। ठीक है, तो अब बच्चों इसको समझो भाई, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? tan π/12 का मान अब आगे कैसे ज्ञात करेंगे भाई? अगर हम यहाँ पर 180/12 करेंगे तो भी मान हमें टेबल वाला तो मिलेगा नहीं। अब इसको कैसे तोड़ोगे बच्चों? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान से समझना है। अगर हम आपसे ये कहें कि π/3 और माइनस में यहाँ लिख दें π/4, बताओ बच्चों कितना आंसर आएगा इसका? देखो ध्यान दें, यहाँ पर 4 तिया 12 तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ लिखना है 4 पाई, माइनस में लिखना है 3 पाई। देखो 4 पाई में से 3 पाई घटाओगे 1 पाई और बटे में 12, तो यहाँ बच्चों π/12 को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस π/4। क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ? π/12 को क्या लिख सकते हैं? π/3 माइनस π/4 लिख सकते हैं।
तो अगर लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देते हैं निसंकोच पाई बटे 12 को लिख दें पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 4। ध्यान से समझो इतनी बात, ठीक है। ये बात अगर समझ में आई तो फिर आगे अब आपको क्या करना है, tan x माइनस बाई का फॉर्मूला लगाना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है tan x माइनस बाई का, tan x माइनस बाई बराबर होता है tan x माइनस में tan बाई अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू tan बाई होता है। बोलो होता है कि नहीं बच्चों। बस ये आपका x हो गया, ये आपका बाई हो गया। यहाँ tan x माइनस tan बाई का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan x x मानी पाई बाई 3 माइनस tan बाई को क्या लिखेंगे पाई बाई 4 अपॉन यहां लिखेंगे 1 प्लस tan x का मतलब पाई बटे 3 इंटू tan पाई बटे 4 लिखना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। tan x माइनस tan बाई अपॉन 1 प्लस tan x tan बाई, क्लियर बात है। आगे देखो यहां से tan पाई बाई 3, यहाँ tan पाई बाई 3 बताओ कितना लिखोगे। पाई बाई 3 का मतलब तो आपको अभी भी बताया, पाई बटे 3 मतलब 60 अंश। tan 60 का मान बच्चों अंडर रूट 3 होता है माइनस tan पाई बटे 4 मतलब 45, tan 45 का मान बच्चों 1 होता है बटे 1 प्लस यहाँ इसका भी मान आपको अंडर रूट 3 लिखना है। tan 60 है ना, tan 60 का मान अंडर रूट 3, tan 45 का मान 1 लिखना है। ठीक है, अब सिंपल बात बनी बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे में अंडर रूट 3 प्लस 1। देखो 1 प्लस अंडर रूट 3 कहें या अंडर रूट 3 प्लस 1 कहें एक ही बात। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया tan 13 पाई बटे 12 का आंसर कितना है अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। क्लियर बच्चों। इसका और भी अगर परमेयीकरण करके आंसर निकालना चाहो तो अंडर रूट 3 माइनस 1 का हर और अंश दोनों में गुणा कर दें। ठीक है, जो हर में संख्या लिखी है उस हर वाली की संख्या का संयुग्मी संख्या जो है, हर वाली संख्या जो लिखी है उसकी संयुग्मी संख्या का आंसर में गुणा कर दें तो हमें इस प्रकार देखो ऊपर होल ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, अर्थात हमें यहाँ अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। और नीचे आपको देखो a प्लस बी ए माइनस बी मानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखना है माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, इसका बच्चों होल ऑफ स्क्वायर जब तोड़ोगे तो यहाँ पर देखो ये है a, ये है माइनस में b, इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस इनका दोनों का गुणा करके दूना करना है मतलब यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 लिखना है। ठीक है, और अपॉन में यहाँ इसका जब स्क्वायर करोगे पूरा 3 माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, पूरा इसी लाइन में कर देते हैं। अंडर रूट 3 का स्क्वायर पूरा 3 लिखोगे प्लस में 1 माइनस में 2 अंडर रूट 3 और नीचे आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा। ठीक है, पूरी लाइन आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, यहाँ जगह कम है, यहीं पे आगे लिख रहे हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, चलो यहाँ लिख देते 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 और 1 कितना लिखोगे 4 माइनस में 2 अंडर रूट 3 और नीचे क्या लिखोगे 2। तो ऊपर से आप देख सकते हो 2 दोनों जगह से देखो कॉमन है, 4 और 2 में से 2 कॉमन ले तो यहाँ से भाग करोगे 2 बार जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल करोगे तो अंडर रूट 3 और नीचे जो बटे में 2 लिखा है उसको इससे कैंसिल करोगे, फाइनल आंसर 2 माइनस अंडर रूट 3 हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये देखो इसका आंसर है। थोड़ा बड़ा प्रश्न था, ध्यान से समझ लो पूरा क्या क्या करना है। यहाँ से tan 13 पाई बटे 12 लिखा है, बस tan 13 पाई बटे 12 को हम ऐसे लिखेंगे tan पाई प्लस पाई बटे 12। देखो 12 एकम 12 में 1 जोड़ो तो 13 पाई बटे 12 ही तो हो जाएगा ये। फिर यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर देखो tan पाई प्लस ये थीटा है, tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा मतलब पाई बटे 12। अब इस पाई बटे 12 को हम इस प्रकार से बदल रहे हैं, देखो इसको थोड़ा ध्यान दें, tan पाई बटे 12 को लिखते हैं पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 4। पाई बटे 3 में से पाई बटे 4 घटाओगे तो पाई बटे 12 ही बचेगा। पाई बटे 12 को हमने यहाँ पर इस प्रकार से तोड़ के लिख दिया ताकि इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। पाई बटे 3 का मतलब 60 अंश होता है, पाई बटे 4 का मतलब 45 अंश होता है। तो यहाँ पर 60 और 45 दोनों की मान हमें पता है अच्छे से। यहां से देखिए tan
ये इसको x माना जाए, इसको y माना जाए, तो tan x माइनस y का देखो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y का फॉर्मूला। यहाँ x के जगह पर π/3 और y की जगह पर π/4 लिखा गया है, और कोई बात नहीं। tan 60 लिख दें √3, tan 45 लिख दें 1 1 प्लस यहाँ tan 60 √3, tan 45 का मान 1। अब हमने देखो √3 माइनस 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, √3 प्लस 1 ये नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें हर वाली संख्या जो लिखी है उसकी संयुग्मी संख्या का आंसर में हमने गुणा कर दिया। ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मिल गया। ऊपर होल स्क्वायर तोड़ोगे देखो √3 का स्क्वायर पूरा 3 प्लस 1 माइनस दोनों के गुणा का दूना लिखना होता है, और बटे में यहाँ √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ देखो 3, यहाँ प्लस 1 माइनस में 2 √3 बटे में नीचे 3 में से 1 घटाओगे 2। अब ये देखो 3 और 1 कितना होगा 4, माइनस में 2 √3 और नीचे बटे में 2। यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 से यहाँ डिवाइड करोगे 2 बार, माइनस 2 से 2 कैंसिल करोगे √3 और नीचे बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 माइनस √3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका उदाहरण नंबर 12वां कंप्लीट होता है। चलो इसको नोट करें भाई। उदाहरण नंबर 12वें के बाद हम लोग आते हैं उदाहरण नंबर 13वें पर। देखो 13वां क्या कह रहा है उदाहरण भाई, देखो 13वां उदाहरण, ध्यान से समझो। उदाहरण नंबर 13वां लिखा है, उदाहरण 13वां देखो ध्यान से भाई। इसमें भी हमसे कुछ इस प्रकार से सिद्ध करवा रहा है, लिखा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, यहां पर हमसे कहता है कि sin x प्लस वाई, क्या कहता है sin x प्लस वाई, और अपॉन में लिखा है sin x माइनस वाई, और इसका आंसर हमें देना है tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y, अपॉन में देना है tan x माइनस tan y। क्या लिखना है tan x माइनस tan y, ये हमें इसका आंसर ले आना है, ठीक है बच्चों। देखो बड़े आराम से पूरी बात समझो। यहाँ पर हमें क्या करना है, LHS लेकर के चलना है, ये RHS हमें प्रूव करके दिखाना है। यहाँ देखिए LHS जो है वो है कितना, ये है हमारे पास sin x प्लस वाई, और नीचे है अपॉन में sin x माइनस वाई। बच्चों हमें sin x प्लस वाई इसका भी फॉर्मूला पता है, sin x माइनस वाई इसका भी फॉर्मूला पता है। तो भाई अगर हम sin x प्लस वाई का फॉर्मूला का प्रसार कर दें, sin x प्लस वाई बराबर होता है sin x cos वाई प्लस cos x sin वाई। बोलो इसमें तो कोई हेरा फेरी है ही नहीं, पूरा फॉर्मूला ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। नीचे आओ, sin x माइनस वाई का जो फॉर्मूला है, बस इसमें केवल फर्क ये होता है कि यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बीच में माइनस करना है, बाकी कोई काम नहीं, बिल्कुल यही फॉर्मूला उतारना है आपको। sin x cos वाई, और यहाँ पर माइनस है तो इसी में माइनस लगता है, cos x sin वाई लिखना है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। आगे आपके पास जो आंसर लिखा है वो RHS में आंसर है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो सब जगह tan में कन्वर्ट इसको करना है, पूरा का पूरा क्या कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना है। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या कर देंगे, ये tan में कन्वर्ट हो जाए, हम यहाँ से अंश और हर के प्रत्येक पद में हमें क्या करना है, cos x cos y से भाग करना है, cos x cos y से अंश व हर में भाग कर देना है। भाग करने पर कर देते हैं भाग। देखो भाग करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। इसमें भी हमें cos x cos y से भाग करना है, इसमें भी cos x cos y से भाग करना है, इसमें भी cos x cos y से भाग करना है, और यहाँ भी हमें cos x cos y से भाग करना है। हर एक पद में करना है, अंश और हर में हमें दोनों पदों में अलग अलग सब में भाग करना है, ठीक है। इसमें भाग करो भाई, पहले लिख देते एक बार sin x cos y, और भाग का करना है cos x cos y से, cos x cos y से भाग करना है, प्लस का निशान लगा दो। यहाँ इसमें भी cos x sin y लिखा है, cos x sin y, और भाग का से करना है cos x cos y से भाग करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ,
नीचे भी बिल्कुल वही काम करना है, इसमें भी भाग करना है और इसमें भी भाग करना है। साइन एक्स कॉस बाई लिखा है, साइन एक्स कॉस बाई, और हमें भाग काई से करना है, कॉस एक्स कॉस बाई से भाग करना है। ठीक है, यहां पर देखो माइनस है। अब यही बात यहां लिखी है, देखो कॉस एक्स साइन बाई, कॉस एक्स साइन बाई, और हमें भाग कैसे करना है, हमें भाग करना है कॉस एक्स कॉस बाई से। हर पद में कॉस एक्स कॉस बाई से भाग किया, यहां भी भाग कर दिया, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चारों पदों में हमने कॉस एक्स कॉस बाई से भाग कर दिया। अंश और हर के प्रत्येक पद में कॉस एक्स कॉस बाई से भाग कर लिया। ठीक है, अब आप बताओ भाग करने से हमें क्या क्या कट रहा है, क्या क्या मिल रहा है। भाई कॉस बाई तो सीधा दिखाई दे रहा है, कट रहा है। यहाँ कॉस एक्स सीधा दिखाई दे रहा है, कट रहा है। यहाँ देखो कॉस बाई सीधा कैंसिल हो रहा है। यहाँ कॉस एक्स और कॉस एक्स सीधा कैंसिल हो रहा है। तो बच क्या रहा है बच्चों, आगे लिख देते, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, आपको लिखना है टेन एक्स बच रहा है। साइन अपॉन कॉस टेन होता है ना, टेन लिख दे, प्लस ये प्लस लिख देते हैं। साइन बाई बटे कॉस बाई, हमें क्या लिखना है, टेन बाई लिखना है बच्चों। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहां देखो साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन बटे कॉस टेन होता है तो हमें टेन एक्स लिख देना है। फिर माइनस ये वाला देखो माइनस, यहाँ साइन बाई बटे कॉस बाई, हमें टेन बाई मिल जाएगा। आंसर की तरफ देखो, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, यही आंसर है, यही आ रहा है। जैसे नोट कर ले इसको, बस केवल और केवल याद ये रखना है कि cos x cos बाई का प्रत्येक पद में भाग देना है। पहले यहाँ sin x प्लस बाई का फॉर्मूला लिख दें, sin x माइनस बाई का नीचे फॉर्मूला लिख दें, फिर इसको याद रख लें कि cos x cos बाई से हमें प्रत्येक पद में भाग करना है। ठीक है, प्रत्येक पद में भाग करोगे, जो बचेगा बस वो समझो आंसर है, सिंपल सा काम। ठीक है, नोट करें इसको। इसके आगे आते हैं उदाहरण नंबर 14 पर, देखो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 14 देखो, ये कहता है भाई उदाहरण नंबर 14, क्या क्या लिख रहा है, दिखाइए, क्या दिखाना है, लिखा है दिखाइए, और tan 3x, क्या लिखना है, tan 3x इंटू में tan 2x इंटू में tan x। ठीक है, बराबर में आंसर हमें क्या ले आना है, tan 3x और माइनस में tan 2x और माइनस में tan x। ये देखो इतना हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इसको प्रूव करके दिखाना है, बिल्कुल एकदम आसान तरीका। देखो समझो बच्चों कैसे करोगे। यहां पर हम एक काम कर देते हैं कि 3x जो है ना, 3x लिखा है, 3x को हम यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1x, ऐसे लिख सकते हैं। या हम एक काम करते हैं, यहाँ tan 3x लिख लें, tan 3x, और tan 3x बराबर tan 2x प्लस 1x। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों। इस tan 3x को, ये 3x है ना, 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 1x, 3x हो जाएगा, सिंपल सा काम है। अब बताओ इसको अगर x मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं। अगर tan x प्लस y का ये फॉर्मूला लग रहा है तो इसको देखो ध्यान दें, tan x प्लस y का क्या फॉर्मूला होता है, tan x प्लस y का फॉर्मूला हमें पता है tan x प्लस tan y, और अपॉन में होता है 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये देखो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसी का हम यहाँ पर देखो प्रयोग करेंगे। इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो tan x प्लस y बराबर होता है tan x, x का मतलब 2x लिखना है ना, x के जगह पर क्या लिखा है, 2x लिखा है, तो tan x प्लस tan y, y का मतलब कितना है बच्चों, y का मतलब x है, और अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, tan x, x का मतलब 2x, और इंटू में tan y, y का मतलब x। कितनी बात समझ में आई बच्चों। tan 3x बराबर हमने देखो ऐसे कन्वर्ट कर लिया कि tan 3x बराबर tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। क्लियर बात है बच्चों। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया काम हो जाएगा बच्चों। यहां से पहले इसका इसमें कर लेते हैं, देखो एक का गुणा करोगे इतना ही रहेगा, tan 2x प्लस tan x, बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है कि नहीं।
और बराबर का निशान लगाओ। अब tan 3x का पहले 1 में करना है, tan 3x ही बचेगा। फिर माइनस का निशान है ये, इसका गुणा इसमें करोगे तो tan 3x लिखना है, इनटू में tan 2x लिखना है, इनटू में tan x लिखना है। बोलो बच्चों इतनी बात ठीक है। इसका गुणा पहले 1 में करना है, ये हो गया। फिर माइनस इसका गुणा इसमें करना है, ये हो गया। ठीक है, अब एक काम केवल करते हैं कि इस माइनस वाले पद को उठा ले आए, ये माइनस का है ना, अगर इधर उठा के ले आए तो बच्चों ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं tan 3x इंटू tan 2x इंटू में tan x लिख दें। ये पूरा का पूरा इसको यहाँ इधर लेके आए, बराबर का निशान जैसा है वैसा ही लिख दें। tan 3x जैसा लिखा है वैसा ही लिख दें, कहीं कोई बदलना नहीं है। इन दोनों पदों को इधर ले जाओ तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। मतलब माइनस में हो जाएगा tan 2x और माइनस में ही tan x हो जाएगा। बच्चों देखो ध्यान दें, यही तो हमें प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है। देखो ध्यान दें, tan 3x tan 2x इंटू tan x ये है ना, और बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। बच्चों प्रूव हो गया, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ये हो गया उदाहरण नंबर आपका 14। ठीक है, इसको भी नोट करें। इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 15 आपका। देखो क्या कहता है भाई, 15वां उदाहरण देखो बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 15 देखो, ठीक है। क्या है देखो 15वां उदाहरण, ध्यान से समझो पूरा बच्चों, यहाँ बिल्कुल एकदम डटे रहें, कतई जाना नहीं है। पूरा वीडियो लास्ट तक देख लो, दो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट और लगेंगे, बस केवल 10 मिनट पूरा कंप्लीट कर लें, उदाहरण कंप्लीट करें और इसके बाद ये आपके जो सूत्र है ना उनको कंप्लीट कर लें, तो फिर एक्सरसाइज तो अपने आप बिल्कुल एकदम आसानी से हल हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, देखते हैं ये उदाहरण नंबर 15। यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध करिए। क्या क्या सिद्ध करके दिखाना है? देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? यहाँ पर लिखा है cos पाई बटे 4 प्लस एक्स, cos पाई बटे 4 प्लस एक्स, और प्लस में यहाँ लिखा है cos पाई बटे 4 माइनस एक्स लिखा है, ये भी ठीक है। और बराबर में आंसर ले आना है √2 cos एक्स, ये हमें देखो आंसर ले आना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ से LHS लें और RHS को प्रूव करें। यहाँ LHS में लिखा हुआ है हमारे पास cos पाई बटे 4 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पर लिखा है cos पाई बटे 4 माइनस एक्स। देखो यहाँ से ये हमें LHS में दिया गया है, इसको हल करते करते हमें यहाँ तक ले आना है। बिल्कुल एकदम सिंपल है बच्चों। बच्चों इस प्रश्न के हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि इसमें x और इसको y मानते हुए cos x प्लस y का यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इसको हल कर लें। यहाँ पर इसको x और इसको y मानते हुए यहाँ पर cos x माइनस y का फॉर्मूला लगाते हुए इसको भी हल कर लें। कुछ पद इसमें से कट जाएंगे, कुछ पद बच जाएंगे। cos 45 sin 45 जो भी मान आएंगे उनके मान हमें पता है, वो रख देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि cos यहाँ पर इसको c माना जाए और इसको हम यहाँ पर d मान लें। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया कि भाई अगर ऐसा है कि cos c प्लस cos d के फॉर्म में हमारा कोई प्रश्न आता है तो इसका हमें हल देना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2, ऐसे हमें देखो लिखना होता है। ठीक है कि नहीं? cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ के बटे 2 लिखना है, इंटू कॉस इन दोनों कोणों को घटा के बटे में 2 लिखना है, c माइनस डी बटे 2 लिखना है। तो बस ये याद रखिए कि कॉस कॉस में जब होता है तो आंसर में भी हमें कॉस ही कॉस में आंसर देना होता है। ठीक है, यहाँ भी देखो कॉस ये पूरा हो गया c और प्लस कॉस ये पूरा हो गया d, तो कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मेट है कि नहीं है? अगर है तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? cos c प्लस cos d बराबर 2, ध्यान दो 2 cos, अब ये पूरा c और ये पूरा d दोनों कोणों को जोड़ के बटे 2 लिखना है, मतलब पाई बटे 4 प्लस x, ये तो पूरा c हो गया, प्लस अब d कितना है देखो पाई बटे 4 माइनस x, ये आपका d है। तो c प्लस d बटे में क्या करोगे? 2 करोगे, ये पूरा हुआ। अभी इसके बाद cos, आगे देखो अब क्या करना है?
अब इसमें c में से d घटा के लिखना है, ये माइनस ये बटे 2 करना है, मतलब c लिखना है पाई बटे 4 प्लस एक्स, ये c हो गया। अब इसमें से क्या घटाना है, माइनस क्या करना है, पाई बटे 4 माइनस एक्स करना है। अब बटे में क्या लिखना है 2। ठीक है बच्चों, इतना बात, इतनी समझ में आई बात। अब यहां देखो 2 कॉस, आप यहां से देखो एक्स एक्स तो बिल्कुल एकदम सीधा माइनस प्लस खत्म, पाई बटे 4 इसको जोड़ोगे तो पाई बटे 2 और बटे में 2 लिखा है तो हमें पाई बटे 4 मिल जाएगा। ठीक है, पाई बटे 4 मतलब पाई बटे 2। यहां ध्यान से समझो इस बात को, अगर समझ में ना आ रही है, पाई बटे 4 प्लस पाई बटे 4, यहां पर लिखा है पाई बटे 4, यहां पाई बटे 4, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 पाई बटे 4 आएगा कि नहीं। ठीक, इसको इससे काटो 2 बार तो पाई बटे 2 रहा, और ये देखो बटे में जो 2 लिखा है ना, ये बटे में 2 लिखा है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब इसको हम पाई बटे 4 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, पाई बटे 4। आगे यहां पर देखो इनटू में कॉस, इसको भी देखो ध्यान दें, यहां से अगर हम जब ये ब्रैकेट तोड़ोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से पाई बटे 4 और पाई बटे 4, ये माइनस का पाई बटे 4, ये प्लस का पाई बटे 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में एक्स, ये प्लस में एक्स, तो आपको 2x मिलेगा, और बटे में 2 लिखा है तो 2 से 2 आप कैंसिल कर दें। ठीक है बच्चों, आगे देखो बराबर में 2 cos 45, पाई बटे 4 का मतलब समझ तो 45, अभी अभी बताया cos 45 हमें क्या लिखना है, 1 बटे √2 लिखना है, इनटू में यहां पर cos x लिखना है, cos x, ये हमारा cos x हो गया। बस यही समझो इसका आंसर है। हमें यहां से √2 और यहां पर लिखा है 2, अगर इसको इससे कैंसिल करोगे तो √2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और इनटू में cos x लिखना है बच्चों, ये इसका देखो आंसर है। ठीक है, ये इसका RHS है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। यहां पर इसको हम c मानेंगे, इसको d मानेंगे, तो cos c प्लस cos d का केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना है, इसमें हम यहां मान लिखेंगे, बाकी काटने के बाद cos 45 का मान रख दें, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 15वां कंप्लीट होता है। आगे बढ़ो, उदाहरण नंबर देखते हैं 16वां। देखो 16वां उदाहरण क्या है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 16वां पर आ जाओ, एकदम हम लोग बिल्कुल आखिरी उदाहरण पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास 16वां उदाहरण है। 16वां उदाहरण में सिद्ध करवाया गया है, लिखा है सिद्ध कीजिए। क्या क्या देखो सिद्ध करना है बच्चों, यहां सिद्ध करना है cos 7x प्लस cos 5x, और यहां बटे में कितना है, ये बटे में लिखा है sin 7x, और फिर माइनस में sin 5x, और इसका आंसर हमें cot x प्रूव करके दिखाना है, cot x। ठीक है, चलो बिल्कुल एकदम आसान है बच्चों। यहां भी ध्यान से समझो, तो आपको यहां से LHS में दिखाई दे रहा है कि cos 7x प्लस cos x पर, तो यहां से देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा है। नीचे देखो ध्यान दें, यहां पर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ऊपर cos c प्लस cos d, नीचे sin c माइनस sin d। दोनों फॉर्मूलों को आपको यहां अप्लाई कर देना है। बड़े आराम से देखो, cos में हमें पता है cos i cos होता है, तो हमें आंसर में मिलता है cos c प्लस d/2, c आपका ये है प्लस d देखो आपका ये है, और बटे में क्या लिखना है 2 इंटू cos 7x माइनस 5x और बटे में 2। ठीक है बच्चों, समझ में आई। फिर से समझो, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos, क्या लिखते हैं 2 cos c प्लस d बटे में 2 इंटू cos c माइनस d बटे में 2, और नीचे देखो ध्यान दें, नीचे भी इसी प्रकार sin c माइनस sin d, पहले cos फिर sin, तो हमें लिखना है 2 cos c प्लस d बटे 2, c तो हमारा 7x है, d हमारा 5x है, बटे में 2 लिखेंगे, इनटू में sin, अब यहां पर c माइनस d बटे 2, तो 7x में से 5x घटा के लिखना है बटे में 2। बस सीधा सीधा फॉर्मूले याद हैं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया सा सब कुछ याद है, समझो 2 से 2 काट दें। इसके बाद देखो यहां पर cos 7 5 12, 12x में 2 का जब भाग करोगे तो 6x डायरेक्ट लिखना है,
क्या लिख दें यहाँ पर 7 5 12x में 2 का भाग 6x इंटू में कॉस, यहाँ बताओ 7x में 7x में 5x घटाओगे तो 2x और 2 से जब भाग करोगे बच्चों x मिलेगा, सीधा सीधा इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ बताओ, यहाँ भी वही बात है कि 7 5 12x में 2 का भाग करोगे 6x मिल जाएगा इंटू में साइन, यहाँ बताओ बच्चों 7x में से 5x घटाओगे 2x और ये 2 से भाग करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। सिंपल काम है बच्चों। यहाँ cos 6x और ये cos 6x कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास जो बचा है वो है cos x और अपॉन में sin x। बता सकते हो cos x अपॉन sin x क्या होता है? जब cos में sin का भाग देते हैं तो हम cot x इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये cot x हो गया जो कि इसका RHS है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण नंबर है आपका 16वां। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखो और कुछ आगे बढ़े, इसके और आगे देखो, अब हम लोग पहुंच रहे हैं बिल्कुल एकदम अंतिम उदाहरण पर, 17वां पर। देखो 17वां उदाहरण क्या है बच्चों। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 17वां देखो, ये है हमारे पास 17वां उदाहरण। ठीक है, इसमें लिख रहा है, इसमें भी लिखा है भाई सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, कैसे करोगे, क्या क्या यहां पर दिया गया है, यहां दिया गया है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बटे यहां बताओ, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है cos 5x, क्या लिखा है cos 5x और माइनस में यहां लिखा है cos x और इसका हमें आंसर देना है tan x। ठीक है, ये हमारा आंसर है बच्चों। एकदम आसान काम। फिर समझो पूरी बात डिटेल से। क्या करना है, हम इसको LHS लिख लें। LHS हमारा कितना है, sin 5x माइनस में इसको थोड़ा सा बदल के यहां पर लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान दें बच्चों, अगर हम यहां पर sin 5x के साथ में sin x लिख दें, प्लस में sin x लिख दें, तो इस पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसको c और इसको d मानते हुए, sin c प्लस sin d का। तो इन दोनों पदों को एक साथ लिख लें और ये माइनस में 2 sin 3x इसको हम अलग कर दें। यहाँ पर 2 से गुणा है ना, इसलिए यहाँ फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, तो यहाँ से माइनस में 2 sin 2x इसको अलग कर दें। ठीक है, नीचे भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से लिख लें, cos c माइनस cos d का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं है। cos c माइनस cos d यहाँ तो सीधा लग रहा है ना। तो चलो ऊपर वाले में पहले sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दें। बताओ भाई sin c प्लस sin d क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बटे 2। c आपका 5x है, d आपका x है, बटे में 2 लिखना है, इनटू में cos, अब आपको c माइनस d बटे 2 लिखना है, 5x माइनस x बटे 2। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। इसके बाद माइनस में 2 sin 3x, इसको ज्यों का त्यों रखना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बटे यहां देखिए cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin, क्या होता है ध्यान से समझो, 2 sin cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बटे 2। c हमारा 5x है, d हमारा x है, बटे में 2 लिखेंगे, इनटू में sin, और यहां पर cos c माइनस cos d चल रहा है ना, तो cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 लिखना होता है ना। तो इसमें से इसको घटाना है, x में से 5x को घटा के बटे में 2 लिखना है। ठीक है, इस पर हमने बताया था कि लास्ट वाला जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा विशेष रूप से याद करना है। cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इसमें से इसको घटा के बटे 2 लिखते हैं। ठीक है, चलो इसमें आप ऊपर से और कुछ आगे देखो, 2 sin, क्या क्या हाल हो सकता है भाई, 5x और 1x, 6x में 2 से भाग करोगे तो यहां पर हमें 3x मिलेगा। यहां पर इनटू में cos, देखो 5x है, 1x घटा दो 4x मिलेगा, और 4x में जब 2 से यहां भाग करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, 2x। ठीक है, यहां लिख देते हैं 2x मिलेगा, माइनस में 2 sin 3x, ये हमें ज्यों का त्यों, ये वाला पर ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर आ जाओ, यहां पर 2 sin
5 और 1 6, 6 में 2 का भाग करोगे तो साइन 3x मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। और यहां देखिए साइन 1x है, इसमें से 4, यहां पर 1x में से 5x घटाओगे तो माइनस का 4x और बटे में 2 लिखोगे तो यहां से 2 माइनस का 2x मिल जाएगा। कितना मिलेगा? माइनस में 2x, ठीक है, क्लियर बात है। यहां से जब 4, यहां से देखो 1x है, यहां 5x है, तो यहां से माइनस का 4x मिलेगा, माइनस 4 में 2 से भाग करोगे तो माइनस का 2x मिल जाएगा, ठीक है। चलो और भी आगे देखो बच्चों, यहां से अब क्या करना है, 2 sin 3x 2 sin 3x दोनों जगह से आपको यहां से कॉमन दिखाई दे रहा है, हम यहां से 2 sin 3x कॉमन ले सकते हैं। 2 sin 3x जब कॉमन चला गया तो बचेगा कितना बच्चों? यहां से बचेगा cos 2x, कितना बचेगा? cos 2x बचेगा, तो यहां लिख लेते हैं cos 2x और फिर यहां पर माइनस, यहां पूरा कैंसिल तो 1 बचेगा। नीचे देखो बच्चों यहां पर क्या लिखना है, ये माइनस तो पहले आएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पर ये पहले माइनस लिख लेते हैं। 2 sin 3x लिखना है, इनटू में sin 2x लिखना है, इनटू में sin 2x, ठीक है। यहां से देखो 2 से 2 भी आप कैंसिल कर सकते हो, sin 3x से sin 3x भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर अब हमारे पास जो बचा है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखें। हमें यहाँ पर cos 2x माइनस 1 तो ऊपर मिल रहा है, जबकि नीचे माइनस साइन 2x मिल रहा है, इसको भी आप ध्यान से समझो, ठीक है। अब बच्चों बताओ, यहाँ पर cos 2x लिखा है ना, cos 2x का हमने आपको फॉर्मूला बताया है, cos 2x का याद करो। हमने cos 2x के जो फॉर्मूले बताए हैं उनको इस प्रकार से बताया कि भाई जो cos 2x का मान होता है वो cos के पदों में कितना होता है? 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है। साइन के पदों में कितना होता है? तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का मान क्या होता है बच्चों? cos 2x का मान, इसको थोड़ा और आगे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो, चूंकि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये साइन के पदों में मान होता है, ठीक है। तो cos 2x का मान साइन के पदों में रखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे, और माइनस का 1 ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, बटे यहाँ पर माइनस साइन 2x का फॉर्मूला बताओ बच्चों। साइन 2x को क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x लिखते हैं, ठीक है। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो माइनस 1, ये प्लस 1 कैंसिल, माइनस में 2 साइन स्क्वायर x तो ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे बताओ माइनस में 2 साइन x इंटू में कॉस x, यहां से मिलेगा माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन का स्क्वायर साइन से कैंसिल, तो ऊपर 1 साइन x मिलेगा, नीचे बटे में कॉस x मिल जाएगा, तो साइन बटे कॉस बराबर बच्चों 10 होता है। हमें यहाँ पर 10x, बहुत देखो यहाँ पर बच्चों काफी फॉर्मूले अप्लाई करे गए हैं। यहाँ पर cos 2x का भी देखो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है, sin 2x का भी फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर देखो sin c प्लस sin d, यहाँ cos c माइनस cos d, तो यहाँ पर काफी फॉर्मूले एक ही आपके क्वेश्चन में काफी फॉर्मूले यूज किए गए हैं, ठीक है। तो हमने बताया सब कुछ आपको बिल्कुल एकदम सारे फॉर्मूलों पर ही आधारित ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हमने एक एक करके सारे एग्जाम्पल आपके कंप्लीट करवाए हैं। उम्मीद है कि ये सारे कुछ समझ में आपको अच्छे से आए होंगे, ठीक है। किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछ लें, ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ आप कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम लोग अगले वाले लेक्चर में ये एक्सरसाइज 3.3 है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बच्चों, रियलिटी में कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें।